नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। साथियों, यह आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है, कह सकते हैं अभी खुशियों का इंतज़ार और है, क्योंकि आज 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 19 मार्च को कोर्ट ऑर्डर रिजर्व हुआ था, वो ऑर्डर डिलीवर होने का समय आ गया है। साथियों, आज के दिन कोर्ट ऑर्डर आएगा और संभवतः सभी लोगों को 4 बजे के बाद क्लियर पता चल जाएगा कि क्या ऑर्डर में निकल के आया। लेकिन साथियों, तमाम ऐसे हमारे साथी हैं, तमाम ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें लगता है पता नहीं ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर के बाद फिर नियुक्ति पत्र मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, सरकार का क्या स्टंट रहेगा, या 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 27% 21% आरक्षण की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें याचिला मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हैं या जो संपूर्ण समायोजन की जो बात कर रहे हैं उन्हें बेनिफिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज बड़ा डिसीजन आ रहा है। साथियों, कहीं ना कहीं हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होने में कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। हालांकि दोस्तों, मैं मानता हूं कि इंतज़ार का फल मीठा होता है। साथियों, एक एक दिन काटा हम लोगों ने कि आज जैसे मान लेते जब 19 मार्च को कोर्ट ऑर्डर रिजर्व हुआ तो उम्मीद लग रही थी कि मुश्किल से 1 सप्ताह से लेकर 2 सप्ताह में 3 सप्ताह में आ जाएगा ऑर्डर, और जनरली 1 महीना के अंदर तो कोर्ट ऑर्डर आ ही जाता है मंसूरी सर की बेंच का, और तमाम ऐसी ख्याल चल रहे थे और तमाम उम्मीदें की जा रही थी। जहां जिसके जो भी सोर्स थे, जिसके जो भी सूत्र थे, या जहां से भी जिसको पता चलता था, तो लोग अक्सर पूछा करते थे, और लेकिन सारी बातें वो बिल्कुल झूठ साबित हुई। रीज़न उसमें ये रहा कि जहाँ जहाँ से बताया गया, जैसे भी बताया गया, किसी को भी ठोस जानकारी नहीं थी, और साथियों सब एक्सपेक्टेड जानकारी देते थे। और रही बात ये कि अब जब कॉलेज लिस्ट आ गई, आज की डेट मेंशन है, उसमें टाइम भी मेंशन है कि 4 बजे के बाद ऑर्डर, 4 बजे के आसपास 3:55 पे कोर्ट ऑर्डर डिलीवर किया जाएगा। साथियों, एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो भी हमारे 6800 के भाई बहन जिन लोगों को नियुक्ति पत्र बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए, लगभग 30 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, क्योंकि 5 जनवरी 2022 से लेके जो आज जो 13 अगस्त को ऑर्डर आ रहा है डबल बेंच का, इसमें ही लगभग 30 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। अब रही बात ये कि कितना समय इसमें और लग सकता है। साथियों, तो इस बात के लिए मैं उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, ऐसा ऑर्डर आए जिससे हमारे सभी 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड भाई बहनों को नियुक्ति पत्र मिले। साथ ही साथ अगर कोई और भी चीज़ इसमें जज महोदय अपने हिसाब से वो करना चाह रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, और सरकार वो चीज़ देना चाह रही है तो दे, जिससे कि सभी के घरों में खुशियाँ पहुँचें। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, आपको क्या लगता है कोर्ट ऑर्डर क्या आ सकता है? वैसे जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, कहीं ना कहीं कोर्ट ऑर्डर ऐसा आ सकता है, सिंगल बेंच का निर्णय कहीं ना कहीं थोड़ा बदलता हुआ नज़र ज़रूर आएगा, क्योंकि एटीआरई पर 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की एक बड़ी जीत होने वाली है। और ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि क्योंकि एटीआरई के पक्ष में अब की बार मजबूती के साथ पैरवी कराई गई, या वो सतीश चंद्र मिश्रा सर हों, यूएन मिश्रा सर हों, या और भी टॉप मोस्ट जो सीनियर एडवोकेट हायर किए गए थे 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की तरफ से, तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी जीत हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अभी भी हम यही कह सकते हैं कि जीत होने की प्रबल संभावना है, या कह सकते हैं कि अगर बाय द वे अगर कोई कुछ ऐसा निकल के आता है ऑर्डर में जिससे कि अगर झटका लगता है, कोई दिक्कत होती है, तो कोई ना कोई एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। और साथियों, तमाम ऐसे साथी होंगे जो भले ही 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड ना हो,
लेकिन उन्हें इस भर्ती को फंसाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयारी तो ज़रूर कर रहे होंगे। तमाम लोग अभी से पहले से ही प्लानिंग बनाए बैठे हुए हैं कि मेरा नहीं हुआ 6800 की लिस्ट में, तो कम से कम जो जिन लोगों का हो गया उनको ही रोक के रखा जाए। ऐसी भी प्लानिंग साथियों बनाए हुए हैं बहुत से साथी। तो हिम्मत मत हारिए, पेशेंस रखिए। बहुत जल्द हम लोगों की जो विनती, अर्जी या कुछ भी कहें, जिस परमपिता परमात्मा पे हम विश्वास करते हैं, अपने माता पिता पे विश्वास करते हैं, जो अपने माता पिता पे विश्वास करता है, उनके आशीर्वाद पे जो विश्वास करता है, वो कमेंट में ज़रूर लिखें। क्या अपने माता पिता को मानते हैं? क्या उनके आशीर्वाद की ताकत को आप जानते हैं? क्या भगवान के आशीर्वाद की ताकत को जानते हैं तो ज़रूर विश्वास रखिए, ज़रूर हम लोग सफल होंगे और बहुत जल्द अपने अपने विद्यालयों में पहुंचेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी साथियों से, भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन करता हूं, जो भी भाई बहन 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं और देर शाम को जैसे ही ऑर्डर डिलीवर होता है उसमें सारी चीज़ें एनालिसिस की जाएंगी और भी देखा जाएगा। अगर हम लोगों के पक्ष में ऑर्डर आ रहा है तो सारे लोगों को घरों से निकल के लखनऊ में आ जाना है हम लोगों को, और क्योंकि तब तक SCIT पर हम लोगों को डटे रहना है जब तक हम लोगों को नियुक्ति पत्र न मिल जाए। ऐसी में अभी मतलब एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद ऐसा ऑर्डर आए जिससे कि हम लोगों को जल्द नियुक्ति पत्र मिल सकता है। साथियों, आप पूरी तरीके से समझ रहे होंगे सरकार हम लोगों के कितने पक्ष में है। सरकार बिल्कुल पक्ष में नहीं है। सरकार अगर पक्ष में होती तो हम लोगों के साथ ये आरक्षण का घोटाला ही नहीं होता। और दूसरी बात रही ये कि अगर सरकार चाहती तो क्या जो ये लिस्ट आई थी, ये लिस्ट चुनाव से काफ़ी पहले आ सकती थी। ठीक है, तो इसलिए हम ये उपचुनाव है, उपचुनाव से पहले अगर सरकार पे अच्छी तरीके से प्रेशर क्रिएट कर गए तो आप समझ लेना हम लोग बहुत जल्द इसी अगले सप्ते में या इसी सप्ते में हम लोग अपने अपने विद्यालयों में पहुंच सकते हैं। शेष सभी लोग अपने प्रभु से, परमपिता परमात्मा से, माता पिता से या जो भी आपके इष्ट देव हैं उनसे प्रार्थना करिए कि ऑर्डर हम लोगों के पक्ष में आए, हम लोगों के लिए एक खुशियों से भरा हो, हम लोगों के घरों में खुशियाँ लौट के आएँ। जिस खुशी का इंतज़ार हम लोग काफ़ी सालों से कर रहे थे, काफ़ी बरसों से कर रहे थे, वो खुशियाँ हम लोगों के घर में लौट के आएँ। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ सभी भाई बहन इस वीडियो को जब भी देखेंगे अपने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करेंगे। मैं बहुत से साथियों से क्षमा भी चाहता हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि हालांकि हमारी बातों से बहुत से साथियों को मतलब ये ख़राब लगा होगा कि अरे सुनील भाई आप तो डेली वीडियो डाल देते थे, आज ऑर्डर आ रहा है, कल ऑर्डर आ रहा है, परसों आ रहा है। साथियों, मुझे जितनी भी जो एक्सपेक्ट कर पाते थे, जहाँ से भी जानकारियाँ मिल पाती थीं, जैसे भी, तो मुझे यही लगता था। और मैं एक बात और स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, मुझे ये लग रहा है कि हम लोग जल्द अपने अपने विद्यालयों में पहुँचेंगे अगर सारा कुछ ठीक ठाक रहा। आपको क्या लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइए। और साथियों, अगर बाई द वे और कुछ अगर होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका तो लग सकता है 6800 की लिस्ट में सेलेक्टेड अभ्यर्थियों को। लेकिन नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव रहिए। उम्मीद करता हूँ सारा कुछ अच्छा होगा। उस प्रभु पर छोड़िए, उस अदृश्य शक्ति पर छोड़िए जिसके दम पर ये पूरा विश्व चल रहा है। तो बने रहिए आप अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर और अपने भाई सुनील यादव को सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।